जय हिंद। आज हम लाभ हानि में नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हमारी नई टॉपिक क्या है। इसमें जो सवाल है हमको देखिए, कह 5 रुपए में 6 की दर से पेन खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें देखिए 5 रुपया और दर वाला सवाल है। इसको हम कैसे लगाते हैं देखिए। पहले हम क्या करेंगे देखिए, हमको पहले लिख लेते हैं वस्तु। पहले क्या लिख लेते हैं वस्तु, इधर लेते हैं रुपया। क्या लिख लेते हैं रुपया। अब देखिए कर रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से, तो हमसे 5 रुपया क्या है, कितनी दर है 6, मतलब 6 वस्तु खरीद रहा है। 5 रुपए में कितने वस्तु खरीद रहा है 6 रुपए में, क्रय कर रहा है। क्या कर रहा है क्रय, मतलब खरीद कर, मतलब क्या कर रहा है क्रय। अब फिर कर रहा है कि 6 रुपए में 5 की दर से बेचकर, देखिए यहाँ से बेचकर कर रहा है तो रुपया कितना कर रहा है 6 रुपए में कितने 5, मतलब कितने वस्तु खरीदा है 5, मतलब 6 रुपए में कितना खरीदा है 5, ये बेचकर मतलब सेल प्राइस है, सेल प्राइस। तो हमसे क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। देखिए हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अब क्या काम करेंगे देखिए, हमको पहले क्रय निकाल लेते हैं, फिर विक्रय निकाल लेते हैं, फिर सूत्र पर लगा लेंगे। तो क्या काम करेंगे देखिए, इसका इधर गुणा कर देते हैं और इसका इधर गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे देखिए, तो यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 25। देखिए वस्तु है रुपया है, तो गुणा करेंगे तो 25 रुपया, मतलब क्या हो जाएगा 25 हमारा, यहाँ गुणा करके कितना हो जाएगा 25। ये 25 हमारा निकलेगा क्रय, क्या निकलेगा क्रय मूल्य। और देखिए फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वस्तु को गुणा करेंगे रुपया में तो कितना हो जाएगा 6 को गुणा करें 36, ये हमारा निकल जाएगा सेल प्राइस 36, मतलब 25 रुपया का खरीदा है और कितना बेच दिया 36 रुपया में। तो हमसे लाभ प्रतिशत, पहले लाभ निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। देख लीजिए प्रॉफिट बराबर हमारा आ जाएगा, सेल प्राइस कितने का है 36 माइनस क्रय मूल्य कितना है 25, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 रुपया का होगा, लाभ हुआ है 11 का लाभ है। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए कितने का लाभ हुआ है 11 का, हम 11 यहाँ कर लेते हैं 11। क्रय कितना है हमारा, कितना है 25, तो 25 गुणे कितना आ जाएगा 100। अब इसी को हल करते हैं, तो 25 से कटा 25 को 100, हमारा कितना बचेगा 11 गुणे 4, गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 44% क्या हो गया हमको लाभ हो गया, 44% का हो गया लाभ हुआ। दूसरा सवाल कह रहा है कि 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदकर 1 रुपए में 3 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत बताइए। उसी तरह सवाल है, देखिए दर वाला सवाल हम पहले लिखते हैं वस्तु, पहले क्या लिखेंगे वस्तु, इधर लिख लेते हैं रुपया, फिर क्या लिख लेते हैं रुपया। कह रहा है कि 1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में कितना करने खरीदा वस्तु 5 रुपया, 5 वस्तु खरीदा, 1 रुपए में कितना वस्तु खरीद दिया 5, ये क्रय कर रहा है क्रय। देखिए फिर कह रहा है कि 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, 1 रुपए में 3 की दर से क्या कर रहा है सेल प्राइस कर रहा है, मतलब बेच रहा है सेल प्राइस। तो हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इसका हम इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं। देखिए ये रुपया है ये वस्तु है, गुणा करने कितना आ जाएगा 3 कम 3, कितने क्रय कर दिया 3, कितने क्रय हुआ 3, 3 रुपया का हो गया, मतलब 3 रुपया खरीदा। देखिए इसमें रुपया में गुणा करेंगे 5 के 5 कम 5, ये 5 रुपये का हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हुआ। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा, तो पहले हम क्या निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए हमको कितना विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य कितना है 3, कितने का प्रॉफिट हुआ 2, कितने को हो गया 2।
हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100। देखिए लाभ कितने का हुआ? 2 रुपये का। कितने का ऐसा क्रय है? 3 गुणे 100 गुणे 100। तो इसको हल कर लेते हैं, कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? इसको गुणा करके कितना आ जाएगा? 200 बटा के 3। 200 बटा के 3 भाग ले लेते हैं। देखिए भाग में कितना होगा? 3 छक 18, 6 बढ़ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, शेष कितना बचेगा? 2। जो शेष बचता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लिखते हैं उसे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। इतने परसेंटेज का हो गया, हमको लाभ हो गया 66 सही 2 बटा के 3% का हमको लाभ हुआ। देखिए तीसरा सवाल करा है, 25 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदकर 25 रुपए में 9 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। देखिए दर वाला सवाल है तो पहले क्या लिखेंगे? वस्तु लिख लेते हैं, रुपया लिख लेते हैं। करा 25 रुपए में, मतलब 25 रुपए में कितने? 10 वस्तु खरीदा है, क्रय कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रय। फिर कर रहा है कि 25 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो 25 रुपए में क्या कर रहा है? 9 की दर से सेल प्राइस कर दे रहा है, मतलब बेच दे रहा है। 9 की दर से बेचा जाता है। तो कर रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना हमको। देखिए इसका इधर गुणा कर लेते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, देखिए वस्तु है, ये क्या है? रुपया है। गुणा करेंगे तो कितना होगा? हमको क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। तो 25 में गुणा करना होगा तो कितना होगा? 25 9 225। इतना रुपए का क्या खरीदा है? सेल प्राइस देख लीजिए, 25 में गुणा करेंगे 10 से कितना होगा? 250 रुपया। इतना क्या कर दिया? बेच दिया, मतलब खरीदा 225, बेच दिया 250। प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट बड़ा होगा सेल प्राइस माइनस क्रय मूल्य। देख लीजिए प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? हमको 250 रुपए में बेचा है, कितना खरीदा है? 225। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? और 250 में से घटा देंगे 250 तो कितना होगा? 25। क्या हो गया? हमको प्रॉफिट हुआ। अब पूछ रहा हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए कितने का लाभ हुआ? 25। तो यहाँ का लिख देंगे 25। क्रय कितने का हुआ है? कितना? 225। 225 गुणे 100। अब इसे हम कटा लेते हैं, तो कटाएंगे तो कब कटेगा? 25 से कम 25, 25 9 225, तो 1 बटा के 9 और गुणे 100। भाग देने कितना हो जाएगा? भाग देंगे 9 कम 9, 1 बचेगा, 9 कम 9 11 सही 1 बटा के 9%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 सही 1 बटा के 9%। देखिए अगला सवाल, ये नया टॉपिक है, इसमें देखिए लाभ आने में कुछ नया टॉपिक है, उसको देख लीजिए। कराए कि एक पुस्तक का मूल्य 120 रुपया है तथा उस पर 30 रुपया और खर्चा करता है, मतलब खरीदा है कितने का? 120 का, लेकिन 30 रुपया और उस पर खर्च कर रहा है, अतिरिक्त खर्च कर रहा है। अगर उससे 200 रुपये बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इसका भी लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए हमसे क्या कर रहा है? कराए कितने कर रहा है? 120 रुपया का, 120, लेकिन उस पर 30 रुपया और खर्च कर रहा था। कुल इसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए मान लो कि कोई है तो 120 रुपये में खरीदा है पुस्तक, लेकिन 30 रुपया उस पर और खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 30 रुपया और, तो उस पर उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपया। मतलब उसको पूरा कितने की पड़ गई? 150। अब लाकर कितना बेच रहा है? 200 के बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना कर दिया? सेल प्राइस 200 का, 200 का कर दिया, बेच दिया। तो हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट वाला सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए कितने का बेचा है? 200 का, माइनस क्रय कितने का हुआ? 150। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 50 रुपए का।
₹50 का हो गया उससे प्रॉफिट। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 बटा के गुणे 100। तो कितने का लाभ हुआ 50 कितने पर क्रय मूल्य कितना हुआ 150, 150 और गुणे कितना हो जाएगा 100। इसे कटा लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, ऐसे 5 3 15 तो बच गया ऊपर का बच गया 100, नीचे का बचेगा 3। अब भाग देते हैं, भाग देंगे तो कितना होगा 3 3 9 एक बचेगा, फिर 10 होगा 9 एक बच गया, तो एक ऊपर लिखते हैं जिससे भाग देंगे नीचे, तो हमारा कितना हो जाएगा 33 सही 1/9 1/3%, 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल इसी तरह है, एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया है तथा उस पर 20 रुपया और खर्च किया, उसे 140 रुपये बेच दिया, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, अब क्रय इसका पहले निकाल लेते हैं। क्रय क्या कर रहा है 80 रुपया का खरीदा है लेकिन 20 रुपया और खर्च कर दिया, मतलब कोई चीज 80 रुपया खरीदा 20 चीज और उस पर खर्च कर दिया, कितना हो जाएगा कुल इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, जोड़ कितना हो जाएगा 100। तो और का उसे बेच रहा है, सेल प्राइस का कर रहा है, सेल प्राइस 140 रुपये का कर रहा है, बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमारा हो जाएगा 140 माइनस 100 कितना हो जाएगा 40% का क्या हो गया मतलब लाभ हुआ है, 40% का हुआ लाभ, लेकिन हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर मतलब प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100, सूत्र लिख लेंगे। देखिए कितने का करा है 40, कितने करा है 40, कितने क्रय हुआ 100 का, 100 रुपया क्रय है और गुणे 100, 100 से 100 का आ जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचा है 40, 40% का हो गया मतलब लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ।